कंपनियों के फ्रॉड का एक और मामला सामने आ गया है। मामला भी छोटा मोटा नहीं। कंपनी के मालिकों ने निवेशकों के पैसों से खूब मौज काटी है। करोड़ों रुपए के घर खरीद लिए, विदेश यात्रा कर ली, लाखों का क्रेडिट कार्ड बिल चुका दिया और न जाने क्या क्या हम बात कर रहे हैं। जैन सोल इंजीनियरिंग के मालिक या प्रमोटर्स अनोमल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी की, जिन्होंने गजब का खेल रचा और अपने 1 लाख से ज्यादा निवेशकों को मूर्ख समझकर जमकर चूना लगाया। सेपी के मुताबिक जेनसोल के प्रमोटर्स ने इरेडा से करीब 71 करोड़ रुपए का लोन लिया और फिर अपनी दूसरी कंपनी कैपब्रिज वेंचर्स को गो ऑटो के जरिए ट्रांसफर किए और उसके बाद 43 करोड़ रुपए का घर गुरुग्राम में खरीद लिया। इसके अलावा 13 करोड़ 55 लाख रुपए के फंड में से ज्यादातर पैसे परिवार के लोगों, रिश्तेदारों या अन्य जुड़े हुए लोगों को भेजे गए या फिर खुद के खर्चों में इस्तेमाल किए गए। इसी तरह 66 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी की खरीद, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के बिल भरने में 49 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा 26 लाख गोल्फ स्टिक खरीदने में लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसी तरह 1,28,000 रुपए की टाइटन की घड़ी खरीदी और 10 लाख रुपए स्पा यानी मसाज कराने पर खर्च कर दिए। इस हेरा फेरी का असर क्या हुआ? सबसे पहले कंपनी के निवेशकों की बात, यानी जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ है। केवल जनवरी 2025 से उनके शेयर 85% डूब गए हैं। वहीं दिल्ली और मुंबई और बेंगलुरु में चलने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी ब्लू स्मार्ट के पहिए ठहर गए हैं और उसके हजारों ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं। असल में ब्लू मार्ट जेनसोल की ही कंपनी है और यहाँ भी मालिकों ने 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। सवाल उठता है कि यह हेराफेरी कैसे पकड़ी गई, तो इसके लिए कुछ आंकड़े समझते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट 2017 में केवल 10 करोड़ की थी, जो 2025 में बढ़कर 20 लाख 2000 करोड़ की हो गई। वहीं जैसे जैसे कंपनी की बैलेंस शीट बढ़ी है, उसी तेजी से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है। यानी मालिक पैसा बनाकर अपनी हिस्सेदारी घटा रहे थे और 5 साल में हिस्सेदारी 70% से घटाकर 35% कर दी। जबकि निवेशक 8 साल में 155 से बढ़कर 1,10,000 पहुंच गए। यानी आम लोगों को मूर्ख बनाकर अनोमल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी मौज कर रहे थे। खैर, सेबी के रडार पर आने के बाद जग्गी भाइयों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यही है कि यह नौबत आई कहां से। तभी तो दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने लिखा है कि जेनसोल ऐसी अकेली कंपनी नहीं है जो इस तरह के करतूतों से घिरी हुई है, बल्कि ऐसे तमाम कंपनियां हैं जो कई तरह के स्कैम जैसे मामलों में शामिल हैं। केडिया ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी कई कंपनियां सामने आ सकती हैं जिनमें ऐसे घोटाले हुए हैं। लेकिन आम निवेशकों को जब तक इन घोटालों की जानकारी मिलती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। साफ है कि चाहे गरीब आदमी हो या फिर मिडिल क्लास, वह घोटालेबाजों के मोहरे हैं और जिसे जब मौका मिलता है वह उन्हें छूना लगा देता है, क्योंकि सिस्टम अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों की बलि चढ़ाता है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो देखते रहिए इंडिया अड्डा।